हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम केमिस्ट्री का 8 चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल का हमने सबसे पहले इसके पहले क्या देख चुके हैं? कौन सा ब्लॉक देख चुके हैं? पी ब्लॉक के 16, 17 एंड 18 ग्रुप को हमने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट आते हैं पी ब्लॉक पे, सॉरी डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हमने डिस्कस किया, डी ब्लॉक में आते हैं। चलो सुनो, सबसे पहले वर्ड क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है? क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? कुछ आइडिया है? क्या आइडिया है? क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? belong to D block of the periodic table as per IUPAC convention. चलो आओ यहाँ पे। ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो डी ऑर्बिटल, कौन सा डी ऑर्बिटल जो है वो ग्राउंड स्टेट पे या फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे वो कैसा रहे? Incomplete. क्या रहे? क्या रहे? पार्शियली फिल्ड रहे, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है या फिर कौन सी स्टेट में? या तो ग्राउंड स्टेट में, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन जैसा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से, या फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो रहा है? हो सकता है कभी कभी पार्शियली मतलब जो पार्शियली फिल्ड, मतलब वैकेंट जो हमें जो मिलेगी पार्शियली फिल्ड जो डी ऑर्बिटल मिलेगी, कब मिल सकती है? दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसका नेचुरली उसकी जो डी ऑर्बिटल है पार्शियली फिल्ड हो, या फिर वो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देने के बाद, अपने ऊपर में चार्ज लेने के बाद भी एक कंडीशन हो सकती है कि वो पार्शियली फिल्ड हो। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सी ऑर्बिटल पर? डी ऑर्बिटल की बहुत, मतलब देखा जाए तो डी ब्लॉक की बहुत सारी खासियत है। ये बहुत अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सिबिट करते हैं। इनके जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल कितनी टाइप्स की? 5 ऑर्बिट्स होती है ना, हमें पता है ना कौन कौन सी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? कितनी कैपेसिटी कितनी होती है डी ऑर्बिटल की? 10 की होती है। तो 10 होती है तो एक का ऑर्बिट में कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी वाई एक्स, सॉरी डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिट्स है डी की। क्लियर हो रहा है? ये क्या है? ऑर्बिट्स जो डी एग्जिबिट करता है। अब इनमें से हर एक की कैपेसिटी 2-2 इलेक्ट्रॉन की होगी, पक्का? तो अगर इनमें से समझो इसके पास में, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लें, 1 1 2 गलत हो जाता है, 2 2 1 1 1। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज पार्शियली अनफिल्ड है, इसके पास में एक और इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। तो ये ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिनके पास में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। मोस्टली ये किस ब्लॉक में बिलोंग करते हैं? पी ब्लॉक में। क्लियर हो रहा है? सिर्फ ये पूरे पी ब्लॉक में दिस वन, ये एक और ये जो 3 एलिमेंट है ना, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते। कौन कौन? एचडी, मर्क्यूरी, Zn, Zinc, Cd, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम, मर्क्यूरी और जिंक को हम एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बट याद क्या रखोगे? इन तीनों को, एक्सेप्शन यही है ना, तो एक्सेप्शन याद करना ज्यादा इजी है। पूरे को याद करने से बेटर एक्सेप्शन। तो उसके बाद तो बाकी जितने भी हैं वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। कहाँ पे बिलोंग करते हैं? कौन से ब्लॉक में है? डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? थर्ड, एस ब्लॉक 1 एंड 2। उसके बाद 12 पे बैकअप है।
12 पे खत्म होता है, मतलब 13 से हमारा कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है? P block, D block, 13, 14, 15, 16, 17। P block है, ये क्या है हमारा? P 18 भैया, P ब्लॉक पे। तो ये कहाँ से जाता है? 3 to 12 नंबर के जो हमारे क्या है, ग्रुप्स है, ग्रुप्स में बिलोंग करता है 3 to 12। पीरियड कहाँ से आ जाएगी? पीरियड 4 to 7, 4 to 7 7, 4 to 7 periods. पीरियड्स पे बिलोंग करता है। क्लियर होता है क्या? ये एम दिख रहा है ना, ठीक है, डन। याद रखोगे सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, कैसे होते हैं? ये 5 ऑर्बिटल, मतलब पार्शियली फिल्ड डी के ऑर्बिटल ये 5 होती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या, सॉरी, ये 3 एक्सेप्शंस है, और कहाँ पे कौन सी प्लेस पे आते हैं? 3 to 12 ग्रुप्स एंड 4 to 7 पीरियड्स। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट आते हैं पोजीशन पे। अभी क्या देखा पोजीशन पे इसके पहले? 3 to 12 Groups, 4 to periods, अब देखो 4, 5, 6, 7 ये है। ये जो सीरीज रहेगी वो 3D सीरीज है, ये जो रहेगी 4D, 5D और 60, 4 लाइन। 3D से बिलोंग करता है Sc2 जिंक, कैडमियम टू जिंक, पक्का। 4D से बिलोंग करता है यट्रियम टू कैडमियम, यहाँ लैंथेनम टू लैंथेनम अरे बाबा लैंथेनाइट सीरीज, लैंथेनम, दिखा भी दिखा, लैंथेनम टू मर्क्यूरी, ठीक है। देखो लैंथेनम, देखो एक बात बताती हूँ यहाँ पे, पहले ही सुन लो। ये जो लैंथेनम को जब इसके बीच में ना और भी आते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। तो एक 2 एलिमेंट के बारे में देखो, ये एक्टिनम टू, जो लास्ट में कॉपरनीसम जो होता है, Cn ना, हाँ, कॉपरनीसम जो होता है उसमें एक सबसे बड़ी चीज इन दोनों की देखो, इनके बाद में ना इसको और इसको एक अलग ग्रुप में डाल दिया, जिसको हम एप्लॉक में पढ़ते हैं, ठीक है। ये कौन सी सीरीज है? पहला एलिमेंट क्या था? लैंथेनम, तो इस सीरीज को बोला जाता है लैंथेनाइट सीरीज। और सेकंड एलिमेंट इसमें क्या है? पहला एलिमेंट एक्टिनियम, एक्टिनियम, तो इसको क्या बोला जाता है? एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। ये लैंथेनाइट सीरीज है, एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। इनके बेस पे इनको अलग कर दिया है, इसको डाल दिया है एस ब्लॉक में, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। क्लियर हो रहा है? तो यहां से लैंथेनम टू Hg, लैंथेनम को हम काउंट नहीं करते, उसके बाद वाले एलिमेंट को काउंट करते हैं, और एक्टिनम को भी हम काउंट नहीं करते, एक्टिनम के बाद वाले एलिमेंट को काउंट करके इनको हम इनर ट्रांजिशंस में डाल देते हैं, और बाकी ये पूरे एलिमेंट कहां पे आ जाते हैं? ट्रांजिशंस में। अब इनको हटाया क्यों गया? रीजन भी ये रहा था कि देखो, जब पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बन रहा था, जब मोस्टली ने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया था, तो उसमें रीजन क्या था? ये जो पूरा जब का पूरा जो आ रहे थे लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, ये क्या कर रहे थे? पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब कर रहे थे, प्रॉपर्टीज अपोज से मैच नहीं हो रही थी, समझ रहे हो? तो अगर हम इसको प्लेस कर दें, जो 10, 11 आए हुए उनको अगर हम वहां पे प्लेस कर दें, तो पूरे पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब हो गई। तो इसीलिए इनको क्या कर दिया गया? इन दोनों के जो 10 जो एलिमेंट्स थे उनको एक अलग ब्लॉक दिया गया। वो कौन सा ब्लॉक दिया गया? एफ ब्लॉक, ताकि प्रॉपर पीरियोडिक टेबल एज पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्या किया जाए? उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्योंकि बाकी एलिमेंट्स को आप देखोगे, जो जिस ग्रुप में हमने इसके पहले भी पढ़ा, उनके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स थे सबकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती थी एक दूसरे से। क्लियर? तो इनको अगर डाल देते तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाता, तो इसीलिए इन लोगों को क्या कर दिया गया? वहां से रिमूव करके एफ ब्लॉक एलिमेंट में डाल दिए। क्लियर है? तो यहाँ से ये पूरा का पूरा उनकी पोजीशंस है। फोर्थ वाले का 3D, मतलब ये लास्ट में 3D, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D पे ही क्लोज होगा, समझ रहे हो?
5D 4D पे क्लोज होगा, 4D 5D और 6D। तो ये सिर्फ आपको इससे याद रखना है। अगर 3D है मतलब क्या याद रखोगे, 4th पीरियड से बिलोंग कर रहा है, 4D है तो 5th पीरियड से। क्लियर हो रहा है? डन, पोजीशन क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुनो, 3D 4D 5D और 6D, ठीक है। इसको इस पे हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। पहला क्या था 6D। अगर मैं 3D बात करूं, जो हमारी 3D सीरीज थी, ठीक है, 3D सीरीज की एलिमेंट स्कैंडियम 2 जिंक है, ठीक है। 3D है मतलब लास्ट एंडिंग कहाँ पे होनी चाहिए, 3D पे। और इसका फर्दर, इसके पहले 3D के पहले आने वाला नोबल गैस कौन सा, एरेगॉन। क्या हो जाएगा तो Ar, तो एंड कहाँ पे होगा देखो, 3D 1 - 10 1 to 10 और 4s2। इनका एंडिंग कैसे रहेगा, ये रहेगा। डी पे जितना एलिमेंट आ रहा है वो, बाकी ये काउंटेबल आपको वो करने पड़ेंगे। सेकंड क्या आ जाएगी, 4D सीरीज। Kr 4D सीरीज में कौन थे एलिमेंट, एट्रियम 2 कैडमियम, एट्रियम 2 कैडमियम। तो क्या आ जाएगा, एर्गोन के बाद Kr क्रिप्टॉन। तो क्या हो जाएगा, 4D सीरीज है तो 4D 1 - 10 4s। देखो यहाँ पे सिर्फ एक डिपेंड करेगा, सॉरी 4s कैसे, 5s 0 - 2 0 - 2, सिर्फ इसको याद रखना है, बाकी सब 4s2 ही रहेंगे। इसी में सिर्फ कितना रहेगा, या तो 1 आ जाएगा या तो 0 आ जाएगा, वो क्यों आएगा फिर वो बाद में देखते हैं। चलो नेक्स्ट 5D सीरीज कहाँ से, Platinum 2 Mercury उसके लैंथेनम 2 Mercury मर्क्यूरी Hg। क्या हो जाएगा, एर्गोन के बाद, सॉरी एर्गोन क्रिप्टॉन फिर Xenon जेनॉन। क्या हो जाएगा, 5 है तो 5D 1 - 1 to 10 और 6s2। क्लियर है। 6D सीरीज कहाँ से, एक्टियम 2 कॉपरनीसियम Cn। चलो एर्गोन के बाद रेडॉन, क्या हो जाएगा, 6D 1 to 10 7s2 7s2। ये इनका क्या रहेगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, मैंने हमको पूरा दिया कि देखो इस पे बुक में ये दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है सेव, ठीक है। ये आपके लिए भी होमवर्क है। अभी मैं सिर्फ करवा कौन सा रही हूँ, 3D सीरीज। 3D सीरीज समझोगे तो बाकी जितना भी है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्लियर है। ये तुम लोगों के लिए भी होमवर्क है, खुद अब तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके खुद लिखने हैं। मैं 3D करवा रही हूँ, ठीक है। चलो एलिमेंट्स बताओ, कल अंकल मैंने बोले थे Scandium Titanium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc ठीक है। चलो क्या आएगा फिर इसका, एर्गोन के बेस पे क्या है इसका, सबसे पहली चीज एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, 21 23 24 25 26 27 20 इतना ही आता है ना, ठीक है। इतना ही आता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। देखो एक पहला क्या हमें जो एक्सपेक्टेड है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटली जो रहेगा और जो एक्सपेक्टेड जो हमें मिलता है वो दोनों देखते हैं हम, ठीक है। एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व। चलो 23 है, एरेगॉन का एटॉमिक नंबर नंबर नियर बाय 18, हाँ 18 अरे भाई ये 20 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरेगॉन का 18 हो जाएगा, यहाँ मेरा एरेगॉन 18 पे डन। तो बचे कितने, 23 21 में से 18 हटाओ, 3 बचा, 21 21 में से कितना गया, 18
तो क्या बचेगा अभी हमारा 3D 3D 3 कितना 4s तो फिल रहेगी 4s पहले आता है 4s2 कर लोगे ठीक है 4s पहले ही लिख लेते हैं 2 यहाँ गए तो यहाँ कितना आएगा 1 क्लियर है इसका इसी के बेस पे चलते चले इस ये देखो ये एक्सपेक्टेड है और ये ऑब्जर्व्ड है ठीक है 3D2 4s2 3D3 4s2 ठीक है एरेगॉन 3D4 देखो सेम 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 इसमें सेम चलता है अब देखो एरेगॉन 3D4 3D4 4s2 क्रोमियम है देखो यहाँ ये हाफ फील्ड है ये अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो 5 हो जाएगा एक बात याद रखना क्रोमियम का अगर तुम देखोगे तो क्रोमियम का जो ऑब्जर्व्ड रहता है वो क्या रहता है एरेगॉन 3D5 4s1 क्लियर हो रहा है क्योंकि देखो ये हाफ फील्ड हो रहा है हाफ फील्ड में कभी भी कोई भी जो कंपाउंड रहता है वो कैसा रहता है स्टेबल रहता है क्लियर तो 4D और इसके पास 2 है तो ये ऑब्वियसली ग्राउंड से इसको ट्रांसफर कर देगा ना एनर्जी तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में पार्शियल फील्ड पूरे पांचों के पांचों हो जाएंगे तो इसके पास में हाफ फील्ड ऑलरेडी हो गया है स्टेबल है क्लियर है यहाँ पे देखिए एरेगॉन 3D5 4s2 3D5 4s2 सेम ही रहेगा इसी के जैसा ठीक है एरेगॉन 3D6 4s2 3D6 4s2 ये भी सेम उसके बाद एरेगॉन 3D7 4s2 4s2 नेक्स्ट इसमें चेंज एरेगॉन में निकल में चेंज होगा नहीं 3D8 4s2 दो इलेक्ट्रॉन भी देगा भाई ठीक है किस पे चेंज होगा कॉपर में चेंज होगा एरेगॉन 3D9 4s2 आप देखो कंप्लीट फिल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की लिए ये इधर से इधर शिफ्टिंग कर लेगा ग्राउंड समझ रहे हो तो क्या हो जाएगा एरेगॉन 3D10 3D10 4s क्लियर हो रहा है बाकी तो इसका तो सेम है AR 3D10 4s सेम डन हो रहा है क्या क्यों इन हम देख रहे हैं ज्यादातर क्या करना है क्रोमियम को अगर हम ऑब्जर्व करें और कॉपर को अगर ऑब्जर्व करें सी से याद रख सकते हो तो ये लोग एक डिफरेंशिएशन शो कर रहा है ठीक है ये दोनों को देखोगे तो इनका ही सिर्फ एक्सपेक्टेड से ऑब्जर्व डिफरेंट है ठीक है हमें ये चीज क्या पता है डी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड रहे मतलब कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड रहे या फिर कंप्लीटली फील्ड रहे तब ज्यादा कैसी होती है स्टेबल होती है तो इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम और कॉपर का क्या हो जाता है शिफ्टिंग शो कर देता है थोड़ा डिफरेंट जो हमारा एक्सपेक्टेड है उससे ऑब्जर्व थोड़ा डिफरेंट हो जाता है किसका सिर्फ क्रोमियम एंड कॉपर का पक्का क्यों क्योंकि ये देखो जब ये देखो डी की कैपेसिटी कितने की है बेटा 10 जब ये 5 पे रहेगा और 10 पे रहेगा तभी ये कैसा रहेगा ज्यादा स्टेबल रहेगा समझ रहे हो बहुत उनकी स्टेबिलिटी एनहांस हो जाती है तो इसीलिए जब ये 4 पे तो ये क्या कर सकता है इसको एक दे सकता है ना एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाएगा ये 5 हो जाएगा और इसके पास कितना रहेगा 1 ये तो भी तो इसके एस की कैपेसिटी कितने की है 2 की ये भी वैसे भी हाफ फील्ड है वो भी ऑलरेडी स्टेबल ही है क्लियर हो रहा है तो मोस्टली इस कंडीशन में क्रोमियम और कॉपर में होगा ये ठीक है पक्का नेक्स्ट आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसके पहले एक चीज बताती हूँ डी जो ऑर्बिटल है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी अगर हम बात करें इनकी ना कुछ जनरल मतलब बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्यों हमको इसको पढ़ना और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी क्यों बोला जाता है पहले तो डी ऑर्बिटल उनके पास में पार्शियली फिल्ड होता है पार्शियली फिल्ड होने के कारण ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज शो करते हैं जैसे कि अगर हम बात करें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको +7 तक मिल जाएगी कहां तक +7 तक आपको इसकी मतलब मल्टीपल एक ही कंपाउंड मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में से बिलोंग करता है ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका ट्रांजिशन के कारण में
कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे अलग अलग कलर शो करते हैं, ठीक है। मतलब सेकंड क्या आ जाएगा, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये कैसे कलर्ड शो करता है, मतलब कलर कंपाउंड, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, वायलेट, समझ में आ रहा है, कलर्ड शो करते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। अब कैटलिस्ट तो बताइए हमें, है ना, जो रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। सब्सटेंस यूज्ड एडिंग इन द केमिकल रिएक्शन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो हमने देखा बहुत बार V2O5 यूज किया है, दिया है MnO2, क्लियर हो रहा है। तो ये सब कहाँ यूज करते हैं हम, एज ए कैटालिटिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। KMnO4, K2CrO4, मतलब बहुत सारी चीजें हम ये लोग कहाँ यूज करते हैं, हम एज ए कैटालिटिक प्रॉपर्टी में यूज करते हैं, कैटलिस्ट है ये। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, इसके बाद वाला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें कॉम्प्लेक्सेस है। किसके कॉम्प्लेक्सेस है, यही तो कंपाउंड्स है। तो ये क्या देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। हमने देखा ना लिगैंड चिलेट्स वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट से शो करते हैं। उसके अलावा इनकी जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देख लो वहां पे 3 एलिमेंट जो कॉमनली जानते हो, अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, हाईली आयरन। डे टू डे बचपन से हम एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, हम क्या लेते थे, मैग्नेट लेते थे, लोहे को ऐसे बिखराते थे और उसको खेलते थे ना बचपन से, तो हमें पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। उसके अलावा निकेल और कोबाल्ट है, ये काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, और इनको मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, क्लियर। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद तो रखो, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, पहला क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हम देखेंगे कैसे कौन कौन से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट करता है, कलर, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग कलर एग्जिबिट करता है, समझ रहे हो। उसके अलावा कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एज ए गुड कैटलिस्ट भी हम इनको यूज करते हैं रिएक्शंस को रन करने के लिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, वेरिएबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड के साथ में कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। उसके अलावा 5th और 6th हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे इसके, इन्हीं को देख लो, 10 एलिमेंट जो है, ठीक है, क्या है लास्ट में, 4s2, ये दोनों, इसको सिर्फ देखते चलो, मैं सिर्फ इसी की बात करूंगी, इसी को देखना। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, जो उसकी जो आउटर मोस्ट, हम स्कैंडियम टू जिंक की अगर हम बात करें, तो ये जो 4s है ना, पूरे को 4s को तो इजीली वो क्या कर देती है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब मेटल है, ये पूरे के पूरे क्या, ऑब्वियसली ये पूरे के पूरे क्या मेटल्स है। जनरल प्रॉपर्टी में हम देख लिए, तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्या है, मेटल्स है, ठीक है। मेटल की ही प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है, हमें तो पता है, डक्टाइल है, मेलेबल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। उसके अलावा एक्सेट्रा, क्या लश्यर है, क्लियर हो रहा है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी तो पता ही है ना, तो सेम ये भी प्रॉपर्टी क्या करता है, एग्जिबिट करते हैं। मोस्टली तो हम इसको कॉपर वायर को ऐसे यूज करते हैं ना घर पे, वायर्स मोस्टली कॉपर के वायर्स आते हैं, क्लियर है। तो ये कैसे एग्जिबिट करते हैं, किसकी प्रॉपर्टी, मेटल्स की। तो मेटल्स है, तो सीधी सी बात है, अगर मेटल्स है, मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, पॉजिटिव करने वाले नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले,
ठीक है। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले, ठीक है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव्स होते हैं तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो कि 4s के अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो ये मेटल M2+ वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाएंगे। अगर 3 करेंगे तो 4 करेंगे तो 4+ की ऑक्सीडेशन के स्टेट पे आ जाएंगे। क्लियर है। तो मोस्टली ये क्या, अगर बात करें तो ये तो अपने 4s को तो क्या कर देते हैं, डोनेट करते ही है। तो सभी के सभी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ में तो रहते ही है। क्लियर हो रहा है। सब 4s अगर डोनेट करेंगे तो 2+ वाली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 2+ तो सभी की रहेगी। तो अब एक एक की ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे देखते हैं। देखो स्कैंडियम कितने कर सकता है, पक्का? +2 तो करेगा, साथ में एक और है ना डी का +3। तो मोस्टली क्या है, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा ये, +2 एंड +3 में कौन, स्कैंडियम। नेक्स्ट 2 तो करेगा ही, 3 3 भी करेगा और भी करेगा, +2 करेगा ही, +3 भी करेगा और +4 भी, ये दो 4। ये उसके बाद +2 कॉमन ही है, +4 +5 +3 भी करेगा, +4 +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में कहाँ है? हाँ रहेगा। मैंने लिया, मैंने, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम, जितने क्या ऐड ऑन कर लो ना, 5 और 1 6। मोस्टली क्या रहेगी, +2 भी रहेगी, +3 भी रहेगी, +4 भी रहेगी, +5 भी रहेगी और +6 भी रहेगी। इसको देख लो, ये अकेला ही है जो 7 करता है। चलो आ जाओ, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7, ठीक है। 5 + 2 7 कर सकता है। उसके अलावा आयरन, अब यही से देख लो, ये 6 पे आ जाएगा, हाँ चलो, +2 करेगा, उसके बाद 3 4 उसके बाद 5 6 +4 और +5 6 भी तो करेगा, 6 पे रहेगा कि नहीं रहेगा, +6 कोबाल्ट +2 +3 +4 4 एक मिनट देखने दे, 5 भी है, कौन 5 भी है। आओ देखने को, कोबाल्ट है ना, आओ +5 क्योंकि यहाँ पे ये 5 पे स्टेबल हो जाएगा, मतलब यहाँ से 3 और यहाँ से 2। एक मिनट रुक जाओ, क्या बोला था, बोला अरे वो 5 ही 6 लिखने में हो गया बस। कौन था ये बोला, वेनेडियम वाला, उसको 6 दिख रहा हो। मैं जब जल्दी जल्दी लिखते तो वो 5 वैसे इशू हो जाता है। अब निकेल +2 +3 और +4, कॉपर +2 +3 +2, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, ये इतने पे ये अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। +6 पे रहेगा तो 6 लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं, याद आ रहा है थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो इंट्रोडक्शन था, क्लियर हो रहा है। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण में ये अलग अलग क्या करते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। डन है। फिजिकल प्रॉपर्टी इतना है फर्स्ट ट्रांजिशन की। फर्स्ट ट्रांजिशन कौन, Zn, कहाँ से Sp2 Zn। अब देखो ये जो 10 एलिमेंट्स है, सबसे पहले अगर बात करें तो सभी के सभी क्या है, मेटल्स, ठीक है।
पर मेटल्स में भी इनमें अगर बात की जाए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सेप्शन मैंने पहले ही बता दिया था, 3 एलिमेंट बताए थे एक्सेप्शन। Hg, Zn, Cd, Zn Cd। ये जो 3 है ये कैसे है, ट्रांजिशंस में हम इंक्लूड ही नहीं करते। ठीक है, अब सुनो, मोस्टली जो है ये एलिमेंट के प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब कौन कौन सी अभी देखा था, डक्टाइल है, लस्टर है, मेलेबल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अलॉय फॉर्म कर सकते हैं, क्लियर है, एक्सेट्रा जो भी जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की सभी एग्जिबिट करते हैं। पर अगर हम बताएं एक्सेप्शन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो ये लोग जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, हमने मैग्नीफाइड कर दिया, ठीक है, ये लोग जो है इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते, वायर्स नहीं बना सकते, क्लियर हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो मेटालिक स्ट्रक्चर नहीं है, इनका जो स्ट्रक्चर जो ये बनाते हैं मेटालिक स्ट्रक्चर नहीं बनाते प्रॉपर, इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और सबसे पहली चीज एक और बात बताती हूँ, इसमें यहाँ पे देखो, बाकी अगर देखोगे अदर देन मेटालिक स्ट्रक्चर्स में, अदर देन जो एलिमेंट्स है इसके एग्जिबिट करते हैं, अकेले ये 4 है जो मेटालिक स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे से बना नहीं पाते, इसीलिए इनको मेटालिक स्ट्रक्चर, मतलब इनके मेटालिक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, ये बोल सकते, मेटालिक स्ट्रक्चर शो नहीं करते। उसके अलावा अगर हम बात करें Hg, Zn एंड Cd, इन तीनों को, ये कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, वोलेसिटी इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, अगर कम होती है, मतलब ये इजीली, ये हार्ड है। तो मुझे एक बात बताओ, इनको अगर हमें हीट करेंगे तो इनको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए समय लगेगा, तो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो हार्ड इनको ब्रेक डाउन करने के लिए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, बहुत ज्यादा हाई है, तो इजीली ये ब्रेक नहीं हो सकते, और इनके पास में इनको ब्रेक करके हम इजीली इनको एज ए ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो बाकी जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं इसलिए ब्रेक ही नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी मल्टीपल वो नहीं करेगा, तो इसीलिए इनको एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर बात करूं Hg लिक्विड में होता है, Hg मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, हाँ होगा नहीं, है थर्मोमीटर में यूज नहीं होता क्या, होगा, मुझे एक बात बता, मैंने Hg बोला था पक्का, बोले तो थे, Hg, Zn, Cd ऐसे लिखे भी थे, सर्कल भी बनाए थे उसको, क्या बोला था, Hg, Zn, Cd, क्या बोला था, है इधर है, Hg भी है, मर्क्यूरी। चलो, तो ये कैसे है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करते, ठीक है, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं सिर्फ हम इन तीनों को एज ए, क्योंकि ये हार्ड मतलब अब Hg को बोला लिक्विड है, हार्ड है, बट इसको हम मतलब इसके अंदर में प्रॉपर्टी ही नहीं होती मेटल के जैसे एग्जिबिट करने की, इसलिए हम अदर देन इसको एक्सेप्शन में निकाल देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिंक बहुत हार्ड होता है, मेटालिक स्ट्रक्चर शो ही नहीं करता है, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड नहीं किए जाते। डन, ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है इसका ट्रेंड्स, पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनकी जो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज और अदर देन जो प्रॉपर्टीज है जैसे कि एटॉमिक रेडाई, आयोनिक रेडाई, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के, ठीक है। कोई डाउट है अभी तक, पक्का। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कॉपर का 29, पक्का। हाँ, क्रोमियम 24, तो कंफ्यूज क्यों हुई। आयरन
वैनेडियम वैनेडियम सेकंड 23, सेकंड टिटेनियम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।